पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पर ये चौथा चैप्टर है, लेक्चर है, जिसमें हम एंथ्रासीन के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्रासीन जिसका अणुसूत्र C14H10 है। इसकी संरचना इस प्रकार है। इसमें 3 एरोमेटिक रिंग्स जुड़ी हुई हैं ऑर्थो पोजीशन पर एक दूसरे से। ये कन्फर्म और ये जो एंथ्रासीन है ये बेंजीन और नेफ्थलीन के समान ही हाइड्रोकार्बन है, दर्शाता है। बेंजीन अगर 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है तो नेफ्थलीन बनता है। नेफ्थलीन से 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो एंथ्रासीन बनता है। ये शो करता है कि बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन एक दूसरे से समान संरचना रखते हैं, समान संरचना वाले पदार्थ हैं। साथ ही एंथ्रासीन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। अतः एंथ्रासीन भी नेफ्थलीन और बेंजीन की तरह ही एरोमेटिक पदार्थ है। ये निश्चित करने के लिए कि एंथ्रासीन एरोमेटिक है और इसकी जो वलय हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो स्थिति पर एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम कुछ अभिक्रियाओं को देखेंगे। पहले एंथ्रासीन का अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो ये एंथ्राक्विनोन देता है। एंथ्राक्विनोन को अगर गर्म किया जाए 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर KOH के साथ में तो बेंजोइक एसिड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। बेंजोइक एसिड के 2 अणु प्राप्त होना दर्शाता है कि एंथ्रासीन में कम से कम 2 वलय एरोमेटिक है और बेंजीन के समान ही वलय है। दूसरी अभिक्रिया है एंथ्रासीन की। KOH और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एंथ्रासीन का हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका ऑक्सीकरण करने पर ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड देता है। ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड का बनना दर्शाता है कि जो 2 बाहर वाली वलय हैं वो एरोमेटिक वलय हैं और बेंजीन के समान ही वलय हैं। क्या उसकी मध्य वलय भी एरोमेटिक है, बेंजीन के समान है? इसके लिए एंथ्रासीन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर इसका अपचयन होता है और हमको ऑक्टा हाइड्रो एंथ्रासीन मिलता है। इसमें बाहर वाली दोनों वलों का अपचयन हो जाता है। उसका अगर ऑक्सीकरण करें तो हमको 1,2,4,5 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये टेट्रा कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड दर्शाता है कि इसकी मध्य वाली वलय भी एरोमेटिक है और उसकी मध्य वलय के दोनों तरफ जुड़ने वाली वलय ऑर्थो पोजीशन पर, एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर स्थिति पर जुड़ती हैं। अतः बेंजीन में एंथ्रासीन में 3 एरोमेटिक वलय हैं जो कि एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पर हैं। साथ ही एंथ्रासीन की भी समतल संरचना है। इसकी कई अनुनादी संरचनाएं भी हैं और इसकी अनुनादी ऊर्जा 81 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कि बेंजीन और नेफ्थलीन की तुलना में थोड़ी कम है। अतः बेंजीन और नेफ्थलीन से एंथ्रासीन का स्थायित्व थोड़ा कम होता है। बेंजीन नेफ्थलीन की ही तरह एंथ्रासीन के सभी कार्बन sp2 संक्रमित होते हैं। अतः सभी कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक p कक्षक होता है, जिसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये p कक्षक आपस में अतिव्यापन कर तीनों वलय के ऊपर और नीचे विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन का अवरोध बनाते हैं। इससे इस पर पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। तो एंथ्रासीन भी के पास भी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। साथ ही ये हकल के नियम का भी पालन करता है, क्योंकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अतः एंथ्रासीन भी एक एरोमेटिक पदार्थ है, जिसमें कि 3 बेंजीन वलय एक दूसरे से ऑर्थो स्थिति पर युग्मित होती हैं। एंथ्रासीन की संरचना दर्शाती है कि एंथ्रासीन में 3 प्रकार के कार्बन हैं। 1,4,8,5 को अल्फा कार्बन एटम्स कहते हैं। 2, 3, 7, 6 को बीटा कार्बन एटम्स कहते हैं और 9, 10 को गामा कार्बन एटम्स कहते हैं।
तो ये थी एंथ्रासीन की संरचना। एंथ्रासीन के बनाने की विधियाँ। सबसे पहले एंथ्रासीन कोल टार से प्राप्त होता है। कोल टार का आसवन करने पर ग्रीन कलर का पदार्थ लिक्विड द्रव प्राप्त होता है, जिसमें 1% एंथ्रासीन होता है, जिसको नैफ्था और पिरिडीन से वॉश धोने पर उसमें इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और उसको ऊर्ध्वपातन करने पर शुद्ध एंथ्रासीन प्राप्त होता है। इसका दूसरा बनाने की विधि है ऑर्थोब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड के 2 अणुओं को सोडियम मेटल के साथ गर्म करने पर NaBr का निष्कासन होता है और हमको डाईहाइड्रो एंथ्रासीन प्राप्त होता है। डाईहाइड्रो एंथ्रासीन का ऑक्सीजन करने पर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और एंथ्रासीन प्राप्त होता है। बेंजीन की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराने पर भी एंथ्रासीन प्राप्त होता है। थैलिक एनहाइड्राइड बेंजीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बंध यहाँ से टूटता है और हमको ऑर्थो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। इसके शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर जल का निष्कासन होता है और एंथ्राक्विनोन बनता है। एंथ्राक्विनोन की अभिक्रिया जिंक 10 के साथ कराने पर जिंक ऑक्साइड का निष्कासन होगा और एंथ्रासीन प्राप्त होता है। इसके बनाने की अन्य विधियां हैं एल्ब अभिक्रिया। एल्ब अभिक्रिया में ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन को 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जल का निष्कासन होगा और एंथ्रासीन प्राप्त होता है। बेंजाइल क्लोराइड के 2 अणु को अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर HCl का निष्कासन होगा। HCl के 2 अणुओं का निष्कासन होगा और डाईहाइड्रोएंथ्रासीन बनेगा। डाईहाइड्रोएंथ्रासीन का डिहाइड्रोजनेशन कराने पर एंथ्रासीन प्राप्त होता है। अन्य अभिक्रिया है बेंजीन की डाईब्रोमो मीथेन के साथ में 2 अणु बेंजीन के 2 अणु डाईब्रोमो मीथेन के साथ अभिक्रिया करके HBr का निष्कासन करते हैं और डाईहाइड्रोएंथ्रासीन बनता है, जिसका डिहाइड्रोजनेशन करने पर एंथ्रासीन प्राप्त होता है। और अंतिम अभिक्रिया है इसके बनाने की विरचन की, जो डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहलाती है। इसमें नैफ्थाक्विनोन ब्यूटाडाईन के साथ में अभिक्रिया करके युग्मित पदार्थ देता है, जिसमें द्विबंध, जो टर्मिनल द्विबंध है, बाह्य द्विबंध है, वो 2-3 पोजीशन पर चला जाएगा और हमको युगात्मक पदार्थ प्राप्त होगा, जिसका क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करने पर एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। एंथ्राक्विनोन का जिंक 10 के साथ गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड का निष्कासन होगा और एंथ्रासीन प्राप्त होता है। तो ये तो थी एंथ्रासीन की संरचना और बनाने की विधियों के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंथ्रासीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।